गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में बालकों ने कहा कि कन्हैया तो आए तो हम लोग अंदर जाएं। ये गुफा जो है वो तो सर्प का अजगर का है, अधासुर जिसे हम कहते हैं। बच्चे ने विचार कर रहा था कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन किसी सेनापति मन उस बच्चे में से एक मुख जो था उसने कहा कि बिना कन्हैया के मैं अंदर नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है जो भक्तों के पीछे भगवान चलते हैं, भक्तों के पीछे भगवान चलते। बालकों के पीछे भगवान अधासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। अधासुर विचार करता है कि मैं अपना मुख बंद करूं। श्री कृष्ण जानते हैं कि यह राक्षस है। अंदर जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी महिमा शक्ति को प्रकट की है। अधासुर के श्वास अब बाहर निकलता ही नहीं। जैसे कृष्ण भगवान अंदर गए, सभी बच्चे अंदर गए तो उसका सांस रुक गया। अब सांस चल ही नहीं रहा है। नो अंदर जाता है और नो बाहर जाता है। यह प्रक्रिया सतत हो रही है, दम घुट रही है उसको। योगियों ने इसका वर्णन किया कि हंसः सोहम, प्राण वायु बाहर जाता है और अंदर आता है। ऐसे प्रक्रिया सतत अंदर होती है। भगवान महिमा शक्ति से अपना स्वरूप ऐसा बढ़ाया है कि अधासुर के प्राणों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। अधासुर के प्राण अंदर ही अंदर घुटने लगे, व्याकुल हो गया। फिर तो ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके अधासुर के प्राण बाहर निकलते हैं। श्री कृष्ण ने मित्रों को कहा कि चलो बाहर जाए, ये गुफा नहीं है। भगवान बाहर आते हैं और अधासुर का प्राण श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के मिल जाता है। अधासुर की मुक्ति मिलती है। थोड़ा विचार करो, आपके अंदर भगवान हैं। अंदर भगवान के होने पर भी जीव बंधन में, अंदर ईश्वर होने पर भी जीव अज्ञानी है। अंदर भगवान है तो भी जीव दुखी है। कहते अंदर जो भगवान है वह किसी को मुक्ति नहीं देते, क्योंकि वह बैठे हुए हैं। जो अंदर भगवान है किसी को बंधन से नहीं छुड़ाते। भगवान जब बाहर से अंदर आते हैं और बाहर से भगवान को हम अंदर ले जाते हैं, तो अंदर का भगवान बाहर के भगवान जब एक होते हैं तो घर में नारायण स्वरूप की स्थापना होती है। भगवान अंदर है। अगर उनकी मंत्र जाप करोगे तो वह भगवान बाहर होंगे। और एक भगवान दूसरे भगवान से मिलन होगा। मतलब आत्म रूपी जो भगवान है उसको जो है ये पार ब्रह्म है, उनसे मिलन होगा। मिलन होगा तो मुक्ति होगी। माचिस है,
आप तिल्ली जलाओगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी। अगर आप तिल्ली नहीं जलाओगे तो अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी? है तो माचिस, विस्फोटक है, सारे माचिस जला दो, हाथ जल जाएगी। तो जलाने के लिए उसको तो तिल्ली को चलाना पड़ेगा ना, घिसना पड़ेगा ना। नारायण का सुंदर श्रृंगार करो, भगवान में आंख स्थिर करके भगवान के नाम का जाप करो। भगवान को आंख से अंदर ले जाओ और बाहर से जब भगवान अंदर आते हैं तो मुक्ति मिल जाती। अधासुर के पेट में भगवान ने बाहर से अंदर प्रवेश किया, तो अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं तो अंदर जो नारायण है उनका नाम अंतर्यामी है। अंदर नारायण होने पर भी जीव बंधन में है, अंदर नारायण होने पर भी जीव अज्ञानी है। बाहर से नारायण जब अंदर आते हैं तो अज्ञान दूर हो जाता है और बंधन से जीव छूटता है। अधासुर के पेट में भगवान ने बाहर से प्रवेश किया। अधासुर के पेट में बालकों के साथ जाते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, ताली बजाते हैं करतार नेर्ज। अधासुर के पेट में जब प्रवेश का प्रसंग आता है तो ताली बजाना भागवत की कथा संत अनेक रीति से करते हैं। अधासुर शब्द का थोड़ा विचार करो। अघ शब्द का अर्थ होता है पाप। अघ, अघासुर है, हम लोग बोलचाल की भाषा में अधासुर कहते हैं, अधा नहीं है, अघासुर है। अघ शब्द का अर्थ होता है पाप और असु शब्द का अर्थ होता है प्राण और रो शब्द का अर्थ होता है खेलता। समझे? अघ शब्द का अर्थ पाप, पाप और असु, असुर, अधा, अघासुर। तो असु, असु शब्द का अर्थ होता है प्राण और रो शब्द का अर्थ होता है खेलना। जिसके प्राण पाप से खेलते हैं, जिसके प्राण पाप से खेलते हैं उसको हम अघासुर कहते हैं। वह अघासुर एक राक्षस है। पाप करके कोई सुखी हुआ ही नहीं। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। पाप करने में जो सुख समझता है वही अघासुर है। पाप पहले मन में आता है और मन बिगड़ता है। मन बिगड़ने पर मन का तिरस्कार करो, मन के मुताबिक मत चला करो। भागवत की कथा सुनता है ऐसा खराब विचार करता है। भागवत की कथा सुनता है ऐसा खराब विचार करता है। तो मन में पाप आए तो स्नान करो। कथा सुनते समय मन से पाप को हटा दो। अगर मन में वासना रही है, सामने कथा हो रही है, तो उस वासना को हटा दो, जबरदस्ती हटा दो। आप बैठे हो, अब मन में खराब विचार आ रहा है,
अगर मन में खराब विचार आता हो तो खड़े हो जाओ और उस विचार को हटाओ, या बैठे बैठे मन में से उस विकार को हटा दो, सिर नीचे कर लो। कोई कथा में उठेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, सिर नीचा कर लिया, अपना मनन किया और उस पाप की वासना को हटा दिया। पाप की वासनाओं से बचते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। आप खड़े हो और मन खराब विचार करे, बैठ जाओ। जहां खराब विचार मन में आता है उस जगह को छोड़ देना चाहिए। पहले मन बिगड़ता है, मन बिगड़ने पर मन को धिक्कारो, ये तुम कैसा मन है, मैं तो तुम्हें वैष्णव समझता हूं, ये वैष्णव जैसे मन को तुम खराब कर रहे हो और तुम्हें मार पड़ेगी। कदाचित मन भले ही पाप करे, मन पाप करे, वाणी में पाप नहीं आना चाहिए। मन से तो पाप हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी करोगे तो मन मा तो 34 फले, मन तो जाएगा ही। अब मन को तो रोक नहीं सकते हो, हाथ और पैर से कैसे रोक लोगे, रुकेगा तो नहीं, वो तो भागेगा ही, उस पर ध्यान नहीं देना। और मुख से पाप की बातें नहीं बोलना है। अब मन में आ गया तो कोई बातें उसको सहन करो, उसको जो है किसी को मजाक में जाके बोल दिया, हंसी में ही बोल दिया, या उस पाप को कर दिया, ये हो सकता है ना, ऐसा न कर। जीव कोई भी खराब काम करता है या खराब शब्द बोलता है, वाणी जब बिगड़ती है तभी बर्तन भी बिगड़ता है। वाणी जब तक नहीं बिगड़ती तब बर्तन नहीं बिगड़ता। इसलिए संत बार बार कहते हैं जीभ से भगवान के नाम का जाप करो, जीभ से सतत जाप करो, उसकी जीभ खराब शब्द नहीं बोलती। खराब काम तब होता है जब खराब शब्द बोलते हैं। वाणी बिगड़ने के बाद बर्तन बिगड़ जाता है, परिवार बिगड़ जाता है, यही वाणी है। ऐसे बात ऊंच नीच बोल दिया, ये परिवार में दुख हो गया, अब आपको दबाना शुरू कर देगा, और दबाते दबाते लड़ाई हो गई। पापा क्या बोल दिए आपने, है कि नहीं, बच्चे बिगड़ गए। तो वाणी को संभाल के रखना है, जो हमें कैसे बोलना है, क्या करना है, सबसे बड़ा वाणी। व्याकरण शास्त्र का एक सिद्धांत है, ये कोई भी क्रिया शब्द उच्चार पूर्वक ही होती है, नियम पूर्वक ही होती है। मानव कोई भी खराब काम करता है, उसके पहले खराब शब्द बोलता है। कदाचित मन बिगड़े तो भले बिगड़े, ये वाणी नहीं बिगड़ना चाहिए। वाणी बिगड़ेगा तो पर्दाफाश हो जाएगा, उसका उत्तर और प्रत्युत्तर होगा, पाप होगा, परिवार में विघ्न बाधाएं आएंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, परिवार से चलते चलते पड़ोसी से लड़ जाएंगे, अब पड़ोसी से लड़ते लड़ते समाज से लड़ जाएंगे। खराब शब्द कभी बोलना नहीं चाहिए। जो खराब शब्द बोलता नहीं है उसके हाथ में खराब काम आते भी नहीं। कदाचित मन में पाप आए तो भले आए, ये वाणी में पाप नहीं आना चाहिए। वाणी बिगड़ती है तो बर्तन बिगड़ता है, बर्तन बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता है। सुखदेव जी महाराज
राजऋषि को सावधान करते हैं, जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब पाप करने की इच्छा नहीं हो तो भी पाप होगा। उसके लिए नियम वही है कि हर वक्त हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का सतत जाप करो तो मन भी नहीं बिगड़ेगा, अब मुख से भी पाप की बातें नहीं आएगी, क्योंकि आदत लग जाएगी। तो आदत लगाओ हरे कृष्ण कहने का, हो जाएगा सारा काम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।